हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, सब मज़े में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हेडर को फुल कस्टमाइज करेंगे ब्लॉक्सी थीम में, और टॉप हेडर, मेन हेडर और ट्रांसपेरेंट हेडर लगाने का जो कंडीशन है उसको भी डिटेल में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल ठाकुर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम लोग वर्डप्रेस में आ चुके हैं। अगर ब्लॉक्सी थीम आप में इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करने के लिए यहाँ प्लगइन्स में जाकर ऐड न्यू, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ अपलोड, चूज फाइल, सेलेक्ट, ओपन, देन यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। मैं इंस्टॉल है तो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। अब हम लोग अपीयरेंस पे चलेंगे, देन कस्टमाइज, और आप यहाँ से भी जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट विजिट साइट कर सकते हैं यहाँ से, देन यहाँ से कस्टमाइज। तो अब हम लोग हेडर में चलते हैं। तो हमारा हेडर का सेक्शन आ चुका है। ये हमारा टॉप रो, मेन रो, बॉटम। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या एलिमेंट मिल रहा है। तो हम लोग फ्री में लोगो लगा सकते हैं, मेन्यू, सर्च, अकाउंट, फिर बटन। ओके, यहाँ पे अकाउंट, बटन, कार्ड, और कार्ड लगाना चाहे तो यहाँ पे कार्ड लगा सकते हैं। उसके बाद HTML है, लोगो, मेन्यू। तो फर्स्ट मेन्यू लगा हुआ है, और सेकेंड मेन्यू जो आपका फुटर मेन्यू रहेगा वो ये रहा सेकेंड मेन्यू। आप सेकेंड मेन्यू भी चाहे तो यहाँ पे टॉप में लगा सकते हैं, और नहीं भी तो यहाँ पे मेन्यू आ गया। देन सर्च आइकन लगा हुआ है, सोशल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप रो हमारा शो कर रहा है, मिडिल शो कर रहा है, लेकिन बॉटम शो नहीं कर रहा है। बॉटम इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट है नहीं। अगर इसमें हम सोशल को ड्रॉप कर देते हैं, बॉटम रो भी आ चुका है। ओके, तो इसमें कुछ खास नहीं है, जहाँ पे जो लगाना है आप लगा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं हेडर्स में। ग्लोबल हेडर में हमें फंक्शनैलिटी मिलता है स्टिकी हेडर लगाने का। तो जैसे हम स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ मेन रो शो कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे फर्स्ट वाला जो मेन रो है ये सिलेक्टेड है। सेकेंड में हमारा क्या आ रहा है, टॉप एंड मेन रो। तो इसको सेलेक्ट अगर करते हैं तो हमारा ये दोनों जो है, टॉप रो एंड मेन रो, ये दोनों शो करेगा। जैसे स्क्रॉल किए तो दोनों जो रो है वो शो कर रहा है। थर्ड में हमारा आ रहा है यहाँ पे ऑल रो, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि ये तीनों जो है रो आपको शो करेगा। तो स्क्रॉल जैसे करते देख रहे हैं, 1 2 3 हमारा तीनों रो शो कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ मेन रो और बॉटम, जो मेन रो और नीचे वाला जो रो है वो शो करेगा स्क्रॉल करते ही। देन ओनली टॉप रो, सिर्फ टॉप रो यहाँ से शो करेगा। ओनली बॉटम यानी सिर्फ नीचे वाला शो करेगा। तो आपको जो लगाना है आप लगा सकते हैं। देन हम चलते हैं इफ़ेक्ट में। तो आपको इफ़ेक्ट में क्या डालना है, जो स्क्रॉल जैसे हल्का स्क्रॉल करते ही हमारा टॉप रो आ जाता है। ओके, अभी मेन रो को सिलेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम हल्का सेलेक्ट करते हैं तो हमारा मेन रो आ जाता है, लेकिन जैसे ही इफ़ेक्ट को हम लोग स्लाइड पे कर देते हैं तो जैसे ही हम हल्का डाउन आते हैं तो हमारा रो आ जाता है। आप इसमें चेंज भी फेड भी कर सकते हैं, जो हल्का गायब होके तब यहाँ पे आए। देन आप यहाँ पर से ऑटो हाइड भी कर सकते हैं, जो अपने आप हाइड भी हो जाएगा। ओके, तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट छोड़ देता हूँ। देन ऑफसेट यानी कि आप इसको अगर कर देते हैं तो जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारा जो है ऊपर से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है। जितना हम लोग स्पेस डालेंगे उतना नीचे आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप यूज में ला सकते हैं। अब हम लोग ट्रांसपेरेंट फंक्शनैलिटी में चलेंगे, बट इससे पहले हम लोग इसका साइज और कलर चेंज करना देख लेते हैं। तो जैसे मेन रो हम लोग सेलेक्ट किया, अब हम यहाँ से इसका हाइट भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका हाइट 65 कर दूँगा। देन फुल विड्थ सही है, बॉक्स भी आप रख सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भी छोड़ सकते हैं, जितना करना है। तो अब है स्टिकी स्टेट रो श्रिंक। अगर हम इसे इनेबल कर देते हैं तो पहले देख लेते हैं, जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये जो हमारा मेन रो है स्टिकी रो, तो इसका जितना हाइट है स्क्रॉल डाउन करने पर उतना ही शो कर रहा है। बट जैसे ही हम इसको इनेबल करते हैं, देन अब जैसे ही
अब देखिए जैसे कि जितना इसका हाइट है इससे श्रिंक होके छोटा हो गया, और भी अब छोटा कर सकते हैं। और इसको आप बढ़ा और सेम साइज़ में भी कर सकते हैं, तो जितना आपको बढ़ाना है या छोटा करना है स्टिकी स्टेट को आप कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से स्क्रॉल डाउन करते ही हमारा जो हेडर है वो श्रिंक हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डिज़ाइन पे। अब हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो कलर जो भी कलर आप रखना चाह रहे हो यहाँ से रख सकते हैं। तो मैं इसका हेडर स्टिकी स्टेट यानी कि स्क्रॉल डाउन करने पर जो हमारा स्टिकी स्टेट आता है इसका हेडर कैसा रखना है आप रख सकते हैं। आप यहाँ पे ग्रेडिएंट भी रख सकते हैं, इसमें जा कर के आप ग्रेडिएंट में जैसे जाएंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप बॉर्डर तो डिफ़ॉल्ट स्टेट, तो यहाँ इसका मतलब है अगर हम इसको सेलेक्ट करके अगर सिंगल कर देते हैं तो इसका मतलब है जो इसके टॉप रो और मेन रो के बीच में लाइन खींचा जाएगा। अभी नहीं दिख रहा है कलर के कारण, बट इसके बीच में लाइन आ जाएगा बस, बट इसको नॉन ही रहने दीजिए, आप चेंज कर सकते हैं। स्टिकी स्टेट में भी वही चीज़ अप्लाई होगा, लाइन आ जाएगा। देन बॉटम रो के लिए है यही चीज़, स्टिकी रो और डिफ़ॉल्ट के लिए है, तीनों में वही चीज़ है, ठीक है। देन आपको स्पेसिफिक मोबाइल के लिए चेंज करना है तो मोबाइल के लिए चेंज कर सकते हैं, टैबलेट और मोबाइल दोनों के लिए, ठीक है, यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। तो जो अभी मैंने मेन रो के लिए बताया यही चीज़ टॉप रो में और बॉटम में दोनों में यही चीज़ फॉलो होगा। अब हम लोग चलते हैं बैक ग्लोबो हेडर। अब ग्लोबो हेडर में हम लोग चलते हैं ट्रांसपेरेंट फंक्शनैलिटी। जैसे ही हम लोग इनेबल किए तो स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर भी हमें दिख रहा है, ठीक है। तो इसका कलर पहले चेंज करते हैं, तो पहले देख लेते हैं इसका कलर सेलेक्ट। यहाँ ट्रांसपेरेंट स्टेट में इसको हल्का ट्रांसपेरेंट करेंगे, देखिए इसलिए मैं थोड़ा लाल कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चले। और मेन रो का भी वही डिज़ाइन। देन यहाँ ट्रांसपेरेंट के लिए कलर है, तो इसके लिए मैं येलो कर देता हूँ अभी के लिए जिससे आपको पता चले। देन ट्रांसपेरेंट, तो यहाँ हमने कलर चेंज कर लिया। देन हम लोग स्टिकी स्टेट के लिए भी कलर चेंज कर लेते हैं। स्टिकी स्टेट के लिए मेन रो का कलर में चलते हैं, रेड का ही ट्रांसपेरेंट, ओके। स्लाइड करते हैं तो ये भी ट्रांसपेरेंट अंदर का दिख रहा है, ठीक है। स्टिकी स्टेट में सॉलिड ही रहने देते हैं, अभी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देन हम लोग आते हैं बैक जनरल, ओके, बैक फिर से ग्लोबो पे जाते हैं, ओके। तो यहाँ जो इसको इनेबल करते ही हमारा जो स्टिकी हेडर जो है अप्लाई हो चुका है, जिसके कारण ये बैग में सब दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग ब्लॉग पे चल के देख लेते हैं, ब्लॉग में आने के बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो ट्रांसपेरेंट लोगो यहाँ पर भी अप्लाई है। अगर ब्लॉग में से अगर हमें ट्रांसपेरेंट लोगो हटाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंडीशन अब लगाना होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या, ऐड एडिट कंडीशन। यहाँ पे सिंगल पोस्ट के लिए एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सिंगल कोई पोस्ट देख लेते हैं, मान लेते हैं इस पोस्ट को क्लिक करके खोलते हैं, तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपेरेंट लोगो अप्लाई नहीं है, ओके। यहाँ पे देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट लोगो अप्लाई नहीं है, सॉलिड है। अगर यहाँ पे अगर इनेबल करना है तो ऐड सिंगल पोस्ट के लिए अप्लाई है, तो इसको हम लोग इंक्लूड करके अप्लाई कर देंगे, सेव। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा ट्रांसपेरेंट लोगो शो करने लगा, ठीक है। तो सिंगल पोस्ट के लिए हम लोग इसको सिंगल पोस्ट के लिए एक्सक्लूड करेंगे, सेव। तो यहाँ पे सॉलिड आ चुका है। ट्रांसपेरेंट फंक्शनैलिटी इनेबल करने के बाद जितना भी पेजेज हैं, यानी कि होम पेज, क्लासिक में भी अगर हम चलते हैं तो ये भी ट्रांसपेरेंट फंक्शनैलिटी यहाँ पर भी इनेबल है।
तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी इनेबल है, और अबाउट पर भी अगर चलते हैं तो भी यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी ट्रांसपेरेंसी इनेबल है। तो जितने भी पेजेज हैं उस पर अप्लाई हो चुका है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं जो सिर्फ होम पेज पे रहे, अदर पे नहीं रहे, यानी जितने भी पेजेज हैं उन पर से हटाना चाह रहे हैं, तो फिर से हम लोग इस पर चलेंगे, देन ऐड, जिस पर से हटाना है, एक्सक्लूड, इंटायर वेबसाइट पर से हटाना है तो इंटायर वेबसाइट, और अगर किसी पेज पर से हटाना है तो पेज आईडी, देन अबाउट, तो अबाउट पेज में से यहाँ पर से हट जाएगा। जैसे ये अबाउट पे लगाए तो यहाँ पर से ट्रांसपेरेंसी फंक्शनैलिटी हट चुका है। अगर कॉन्टैक्ट में चलते हैं, अगर हमें कॉन्टैक्ट में देख लेते हैं एक बार, तो यहाँ पर भी अप्लाई है, यहाँ पर भी अप्लाई है। इसको भी अगर हटाना है तो यहाँ चलेंगे, फिर ऐड, न्यू, एक्सक्लूड, पेज आईडी, देन हम लोग कॉन्टैक्ट, सेव, तो यहाँ से भी हट जाएगा। तो आप इसी प्रकार से जितने भी पेज में हटाना और लगाना है आप लगा सकते हैं। अगर होम में चलते हैं तो होम में हमारा लगा हुआ है। अब हम लोग मेन्यू और अदर एलिमेंट जो है उसका कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमने मेन्यू को सिलेक्ट किया, यहाँ से भी या यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप मेन्यू का जो डिज़ाइन कैसा रखना चाहते हैं, टाइप 2 है, जिसके कारण नीचे में जो लाइन है, और टाइप 1 में लगा सकते हैं, कुछ नहीं, 2, 3, 4, तो जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। देन आप इसमें एनिमेशन भी, यानी स्लाइड होगा सेंटर से और राइट टू लेफ्ट, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ से एनिमेशन भी लगा सकते हैं। देन इसका जो आइटम का स्पेस है उसको भी चेंज कर सकते हैं, ओके। देन आइटम का जो हाइट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। देन अगर यहाँ पे स्ट्रेच करना चाह रहे हैं तो इसको इनेबल करने के बाद जो भी है पूरा फैल जाएगा, जितना फ्री स्पेस इसको मिलेगा, तो इसको ऑन कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू देख लेते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में हावर इफेक्ट है, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए हमारा कोई एलिमेंट है नहीं, बट तो मैं पहले इसमें मेन्यू ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू के बारे में बताता हूँ। तो मैं पहले मेन्यू ऐड कर लेता हूँ, बैक, बस आपको बताने के लिए, बैक। अब हम लोग एडिटर में चलते हैं, ड्रॉप डाउन, देन हम लोग ब्लॉग में चलते हैं। तो ब्लॉग में देख रहे हैं इसका जो कलर लेआउट है सब कुछ, तो सिंपल और सॉलिड रखना चाहें तो आप सॉलिड रख सकते हैं, बट सिंपल ही सही है, या बॉक्स में भी आप रख सकते हैं। चारों ओर से बॉक्स ब्लैक कलर है इसलिए शो नहीं कर रहा है, तो इसको कलर भी हम लोग अभी चेंज करेंगे। देन आइटम स्पेस, तो आइटम स्पेस का मतलब ये है जो जैसे ही हम लोग इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इसके बीच का दूरी देखिए कितना हो गया, ठीक है। तो आइटम स्पेस आप बढ़ा सकते हैं। देन इफेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका कलर ही चेंज कर लेते हैं जिससे कि कुछ पता भी चले, अभी तो कुछ पता भी नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं डिज़ाइन में, देन ब्लैक के जगह पर हम लोग कर देते हैं वाइट, लाइट वाइट, ओके। अब सो वाइट, बिल्कुल वाइट कर देते हैं, ओके। अब सो करेगा थोड़ा सा। फिर से जनरल में चलते हैं, देन यहाँ से स्पेसिंग हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। विड्थ, ये जो है इसका विड्थ भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि इसका जो लंबाई है वो घट गया। देन ऑफ साइड भी अगर कर सकते, डाउन साइड अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो नीचे वाला शैडो बन रहा है ये है, ठीक है। स्टिकी स्टेट के लिए है ये। स्टिकी स्टेट में आपको जैसा रखना है आप वो रख सकते हैं। स्टिकी स्टेट में इस साइड
हमारे लेफ़्ट साइड चला गया, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये क्लिक सेम यही चीज़ है बट क्लिक्स के लिए है। इस पर जाकर के क्लिक करेगा तब यहाँ पे शो करेगा, जैसे इसमें गए और क्लिक करने के बाद हमारा ये शो करेगा, ठीक है। अब हम लोग डिज़ाइन में चलते हैं। अब डिज़ाइन में आने के बाद अब हम जैसे यहाँ पे देखते हैं, डिज़ाइन में आने के बाद हम लोग ओ तेरी बहुत नीचे चला गया है, तो फिर से हम लोग जनरल पे चलेंगे और यहाँ पर जो ऑफसाइड है इसको ओके, तो आप सही है, आप इसको 0 पे कर लें। फिर से हम लोग चलते हैं डिज़ाइन। अब इसका हम लोग लेआउट का यहाँ पर जो कलर है, जो हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कलर वाइट है, तो इसको हम लोग ब्लैक कर सकते हैं। ऐसे ब्लैक हो गया। देन ट्रांसपेरेंट स्टेट के लिए अगर यहाँ पे भी ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर अभी ट्रांसपेरेंट स्टेट सेलेक्टेड है, तो इसमें कैसा शो करे ये आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट स्टेट में मान लेते हैं रेड शो करना चाहिए, तो यहाँ पर सिलेक्ट करते ही रेड शो करेगा। अगर स्लाइड करने के बाद इसमें भी, ठीक है। देन यहाँ पर से अपने अकॉर्डिंग आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट स्टेट के लिए, स्टिकी के लिए, ओके। देन बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड अभी जो डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है वो है, अभी यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं हल्का इसको येलो कर देता हूँ। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर से कलर चेंज कर सकते हैं, सेम चीज़ अप्लाई होगा। ये हावर इफेक्ट के लिए है, तो येलो तो यहाँ पर शो कर रहा है बट रेड कर देता हूँ, तो जैसे ही कर्सर जाएगा तो यहाँ पे रेड आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर आप इसको भी चेंज कर सकते हैं रेड, और मैं इसको लाइट ब्लैक, ओके। तो इस प्रकार इसको डिज़ाइन आप कर सकते हैं। देन इससे पहले भी बताया था इसके लाइन, ये जो है इसके बीच में जो लाइन खींच जाएगा, यहाँ पे अगर डिवाइडर अगर यूज कर लेते हैं तो नन पे रहने दीजिए। ड्रॉप डाउन शैडो, अगर शैडो आप लगाना चाह रहे हैं तो ये नीचे में जो शैडो बन रहा है ये सब, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कलर डाल सकते हैं। उसके बाद जो रेडियस है, ये जो दोनों साइड का रेडियस यानी 2 की जगह पर मान लेते हैं जी हाँ 8। तो यहाँ जो साइड का दोनों कॉर्नर है वो कट चुका है, गोल हो चुका है, तो आप इसे ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो बस यही था। यहाँ पे सेम चीज़ आप इसमें भी कार्ड में भी अप्लाई होगा, सोशल मीडिया, अकाउंट और बटन, ये सब में इसी प्रकार आपको कलर और साइज चेंज कर सकते हैं। अब हम लोगों ने हेडर को फुल कस्टमाइज कर लिया है। अगर ब्लॉक्सी थीम पे पूरा डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो या कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।